स्टोरीज विद समीरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज रमजान ईद, जिसे रमदान या ईद उल फित्र भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमजान कहलाता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं। इस पूरे महीने रोजे या उपवास रखे जाते हैं। पूरे महीने रोजे रखने के बाद नया चांद देखने पर रमजान ईद या ईद उल फित्र मनाया जाता है। ईद उल फित्र का शाब्दिक अर्थ है फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट या उपवास तोड़ने वाला उत्सव। ईद मनाने से पहले एक परंपरा निभाई जाती है जिसे फितरा कहते हैं। फितरा यानी ईद मनाने वाले हर मुसलमान को अपने पास से गरीबों को विशिष्ट मात्रा में अनाज देना, ताकि वह गरीब भी खुशी से ईद मना सके। रमजान महीने को नेकियों का, पुण्य कार्यों का माह भी कहा जाता है। अपने अल्लाह, अपने परमात्मा की इबादत यानी उपासना करने का यह माह है। तो चलिए इस पवित्र पर्व पर परमात्मा के अस्तित्व की जानकारी देती हुई एक छोटी कहानी सुनते हैं। कई साल पहले की बात है। एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, क्या तुम मुझे 3 सवालों के जवाब दे सकते हो? पहला सवाल, परमात्मा कहाँ रहते हैं? दूसरा सवाल, परमात्मा कैसे मिलते हैं? और तीसरा सवाल, परमात्मा क्या कर सकते हैं? अचानक पूछे गए इन प्रश्नों को सुनकर मंत्री हड़बड़ा गया। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसने राजा से 1 दिन की मोहलत मांगी। प्रश्नों पर चिंतित हो वह अपने घर पहुंचा। अपने पिता को चिंतित देख उसके बेटे ने चिंता का कारण पूछा। मंत्री ने उसे राज दरबार में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया। तब बेटे ने मंत्री से कहा, पिताजी, आप मुझे कल राज दरबार ले चलिए। 3 प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। अगले दिन वे दोनों राज दरबार पहुंचे और मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह बालक, मेरा पुत्र, आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, परमात्मा कहाँ रहते हैं? बालक ने कहा, महाराज, मेरी विनती है कि 1 कटोरी दूध में चीनी मिलाकर लाई जाए। दूध की प्याली पाकर बालक ने राजा से दूध पीने का अनुरोध किया और पूछा कि उन्हें कैसा लगा। राजा ने कहा कि उन्हें दूध मीठा लगा। फिर बालक ने प्रश्न किया, महाराज, क्या आपको इसमें चीनी नजर आई? राजा ने कहा, नहीं। तब बालक बोला, महाराज, जिस तरह दूध में चीनी मिल गई है पर दिखाई नहीं दे रही है, उसी तरह परमात्मा भी सृष्टि के कण कण में रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया, परमात्मा कैसे मिलते हैं? बालक ने 1 कटोरी दही मंगाई और पूछा, महाराज, क्या इस दही में मक्खन है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मक्खन तो है, पर मंथन करने पर ही मिल सकता है। बालक ने कहा, महाराज, ठीक इसी तरह परमात्मा भी साधना और तपस्या करने पर मिलते हैं। अब तीसरे और आखिरी प्रश्न की बारी थी, परमात्मा क्या कर सकते हैं? बालक ने कहा, महाराज, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। महाराज मंत्री के बेटे से काफी प्रसन्न हो चुके थे और उन्होंने उसकी यह शर्त मान ली। बालक ने फिर कहा, महाराज, गुरु का स्थान ऊपर और शिष्य का स्थान नीचे होता है। मुझे आप सिंहासन पर बैठने की इजाजत दीजिए और आप मेरे चरणों के समीप बैठ जाइए। राजा ने यह बात भी मान ली और बालक को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं नीचे बैठ गए। महाराज, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। बालक ने कहा, परमात्मा असंभव को संभव कर सकते हैं। एक ही क्षण में राजा को रंक और रंग को राजा बना सकते हैं। दोस्तों, यही परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा कण कण में बसे हैं, साधना से प्राप्त होते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह कथा और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज इस पवित्र पर्व पर मैं समीरा
यही दुआ करती हूँ कि हम सब अपने भीतर बसे परमात्मा को, परम शक्ति को खोजें, पहचानें और जागृत करें। धन्यवाद।